नमस्कार, आप सभी दर्शकों को सिटी 24 की ओर से मैं खुशबू परमार 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इसी के साथ आगे चलते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में देशभक्ति के नारों के बीच समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दशहरा मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात यादव ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन एवं मध्य प्रदेश गान हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। मंत्री यादव ने प्रातः 9:10 से 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के जय के नारे, हर्ष फायर मार्च पास्ट हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश प्रेम से ओतप्रोत छात्र छात्राएं और आम लोग दशहरा मैदान पहुंचे थे। 10 बजे बाद मुख्य समारोह स्थल पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। स्वर्गीय राजाभाऊ महाकाल स्टेडियम में आज एक चरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ। झंडा वंदन व रंगारंग कार्यक्रम के साथ ये आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति मंगल कामना बधाई। ये गुलामी की जंजीरों के टूटने का दिन है। ये नए बीज से कोपल फूटने का दिन है। ये देश की दिशा को मोड़ने का दिन है। ये भारत को एक सूत्र में जोड़ने का दिन है। ये शहीदों के बलिदान के यश गाने का दिन है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की मुस्कान का दिन है। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। स्वतंत्रता यानी सपने देखने और उन्हें सच कर दिखाने की आज़ादी। स्वतंत्रता यानी अपनी प्रतिभा और अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने की आज़ादी। स्वतंत्रता यानी मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी के साथ मौलिक अधिकारों की आज़ादी। न केवल दूसरों के सुख को सुख में बदलना, बल्कि अपने सुख को भी दूसरे के सुख में बदल देना ही आज़ादी के मूल मंत्र की असली सार्थकता है। वतन की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों ने जिस गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में संकल्पों से साकार किया है। उनके नेतृत्व में आज़ादी के अमृत काल में 21वीं सदी का एक ऐसा समर्थ और समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जिसमें हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही पूरे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत से सीख रही है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व मंत्र के रूप में उद्घोषित और उच्चारित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर वंदे भारत ट्रेन का चलाना, कर्तव्य पथ पर भव्य नवीन संसद भवन, भारत मंडपों को सजाना, भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये सिद्ध करता है कि बड़ी मानस भवन क्षीरसागर पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया गया। उस अवसर पर श्री कैलाश चंद्र नारायण शर्मा महाकाल मंदिर पुजारी द्वारा गुरु माता दुर्गेश नंदिनी का सम्मान किया गया। इस कथा का आयोजन श्रीमती स्नेहलता भारद्वाज द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय कथा का समापन 17 अगस्त को किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। डॉक्टर वीके महाडिक मेडिकल डायरेक्टर ने हीलिंग फॉर उज्जैन, हीलिंग बाय उज्जैन थीम पर जोर देते हुए बताया कि उज्जैन शहर अब मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महाडिक ने सिटी चैनल से चर्चा में बताया कि देश की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मालवा वासियों के लिए उज्जैन में ही उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में अवंती हॉस्पिटल में अब आयुष्मान योजना में भी अपना इलाज करवा सकते हैं और लोगों को चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज स्वतंत्रता दिवस के पुनीत और पावन अवसर पे उज्जैन के सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अवंती हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल और आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस पे
हमने एक नई पहल चालू की है, हील इन उज्जैन, हील बाय उज्जैन। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा और सिंपल सा मतलब ये है कि जो सुविधाएं, जो डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट, जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि चाहे वो एमआरआई हो, चाहे सीटी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री की बात हो, ये सभी और इतने बड़ा और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ये उज्जैन में जितनी अच्छी तरह से और जितने अच्छे और विश्व स्तरीय हैं, उतने शायद मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है उज्जैन के और उज्जैन के आसपास के ग्रामीण और दूसरे जिलों के लोगों से कि बरसों से इंदौर एक मेडिकल का अग्रणी क्षेत्र रहा, चूँकि आज से 75 साल पहले वहाँ MY हॉस्पिटल बना और मेडिकल कॉलेज तो मेरे पिताजी के टाइम से वहाँ पे है। मतलब मेडिकल कॉलेज को करीब 150 साल हो गए। तो इसके कारण लोगों के दिमाग में ये बात बैठी रही कि अच्छी और सुविधा वाली हेल्थ की सेवाएं जो है वो इंदौर में अच्छी है। इसलिए ये चालू हुआ कि थोड़ी सी भी ज़्यादा तकलीफ है तो चलो इंदौर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर शासकीय कार्यालयों में विभाग प्रमुख ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने आजादी पर्व को गरिमामय रूप से सेलिब्रेट किया। सबसे पहले संभागायुक्त कार्यालय कोठी पैलेस पर नवागत कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल ने संभागायुक्त कार्यालय और स्मार्ट सिटी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक सहित अन्य आला अधिकारी और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान का गायन भी किया। मैं आज के स्वतंत्रता दिवस की सभी उज्जैन नगर के वासियों और सभी उज्जैन संभाग के नागरिकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सबसे पहले अपने बंगले पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सशस्त्र पुलिस गार्ड ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का स्टाफ मौजूद था। इसके बाद कलेक्टर ने कलेक्टर ऑफिस संकुल भवन पर ध्वजारोहण किया। यहां पर एडीएम अनुकूल जैन सहित अन्य आला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सलामी के बाद राष्ट्रगान का गायन किया। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी सचिन शर्मा ने जिले के आला अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। यहां पर उपस्थित सशस्त्र पुलिस बल ने झंडे को सलामी दी और राष्ट्रगीत का गायन किया गया। एसपी ने उपस्थित आला अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सभी उज्जैन जिले के वासियों को स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता बहुत संघर्ष के बाद हमको मिली थी, ये जरूरी है। ये जो अभियान है मेरी माटी मेरा देश, इससे हम सभी लोग जुड़े और जिन्होंने सर्वोच्च आहुति दी है उनके प्रति हमारी जो स्मृतियां वो हमेशा जहन में रहे और उनसे हम प्रेरणा लगातार लेते रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन शहर में भी सुबह 7:30 पर ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्राधिकरण के सभी अधिकारी कर्मचारी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद अध्यक्ष श्याम बंसल ने राष्ट्रीय गान गाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संबोधित किया। सभी को पहले तो नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हमने 15 अगस्त 2022 से अमृतकाल स्वतंत्रता दिवस का शुरू किया और आज अमृतकाल हमारा समाप्त होकर के हम 77 वर्ष में प्रवेश किया, इसलिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई सभी लोगों को।
मध्य प्रदेश के सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली कृषि उपज मंडी में भी आजादी का महोत्सव मनाया गया। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कृषि उपज मंडी में ध्वजारोहण मंडी के सचिव उमेश बसेड़िया ने किया। ध्वजारोहण में मंडी के सभी सुरक्षा गार्डों ने सलामी दी। मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ध्वजारोहण के बाद ध्वज को सम्मान के साथ सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने में मंडी का दूसरा स्थान है। उन्होंने झंडा वंदन कर राष्ट्रगान गाया एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शहीद समरसता मिशन संस्था ने शहीद गजेंद्र सुरवे के माता पिता के लिए ढांचा भवन में मकान बनवाया है, जिसमें 1 महीने के बाद गृह प्रवेश होगा। शहीदों के परिजनों का ख्याल रखने का काम शहीद समरसता मिशन नामक एक सामाजिक संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था ने ढांचा भवन में रहने वाले शहीद गजेंद्र सुरवे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पहले एक भूखंड दिलवाया, उसके बाद उस पर मकान निर्माण शुरू किया। यह मकान अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अगले महीने सितंबर में गृह प्रवेश कराया जाएगा। सोमवार को शहीद समरसता मिशन के सदस्यों और लेफ्टिनेंट जनरल BS सिसोदिया ने नवनिर्मित मकान का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि भूखंड से लेकर मकान निर्माण तक शहीद के परिजनों को कोई राशि नहीं देना पड़ी। सारा खर्च सामाजिक संस्था ने उठाया। आपको ये बता दें कि शहीद समरसता मिशन नामक सामाजिक संस्था इस प्रकार के कार्य देश भर में कर रही है। देश के अलग अलग जगहों पर रहने वाले शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्या तलाशी जाती है और फिर उनका हल किया जाता है। और पिछले 15 वर्षों से शहीद समरसता मिशन मोहन नारायण जी भाई साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। और हमारे केंद्रीय टोली में लेफ्टिनेंट जनरल आपके BS सिसोदिया जी और राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह जी है, जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है। उनके मार्गदर्शन में देश भर में कार्य चल रहा है। मिशन क्या NGO है, क्या है? शहीद समरसता मिशन एक अभियान है जो 2007 से एक सोच के साथ शुरू हुआ था। 13 साल की आयु में एक आदमी ने घर छोड़ा था जिनका नाम मोहन नारायण जी है। उनकी सोच है कि देश के सभी शहीद परिवारों की समस्या का समाधान हो। हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में तो काम करते, लेकिन एक विषय छूट गया था। हम 15 अगस्त की बातें तो खूब करते, तिरंगा भी लहराते, लेकिन इस तिरंगे को बचाने के लिए लोग जो शहादत देते हैं, उनकी जब घर की स्थिति देखते हैं तो ऐसे कई घर अभी भी हमारे सामने आते हैं। तो एक अभियान है, न कोई संगठन है, न कोई दल है, एक तरह का अभियान है। जो भी इससे जुड़कर काम करता है, जो इसके बारे में सोचता है और इस विचार के साथ आगे बढ़ता है, वही समरसता मिशन है। पत्रकार साथी भी शहीद समरसता मिशन है, जो भी जुड़े हैं वो सब एक शहीद समरसता मिशन का ही ग्रुप है। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम राहुल राधेश्याम है, केंद्रीय समन्वयक टोली का सदस्य हूं और प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। ये एक फौजी परिवार जो कि जिसका बेटा शहीद हुआ है, उनके मदर फादर माताजी पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं और सुरवे साहब मिसेस सुरवे, इनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर उनके लिए जो ये शहीद समरसता मिशन है, उन्होंने जो ये बीड़ा 2007 से उठाया है और जो परिवार की इस प्रकार से मदद करते हैं, वही आज उसी का एक कड़ी है जिसमें आज एक घर का निर्माण हुआ और इसका निर्माण होने के बाद इसको आज उनको सौंपा जाएगा अगले महीने सितंबर में। उसके पहले जो अच्छी बात यह है कि आपने इसका अवलोकन किया है, आज हमने इसको देखा है। आप दोनों की सुविधा के अनुसार यहाँ पर जो एक बुनियादी क्या क्या सुविधा एक घर में होना चाहिए, उसका ख्याल रखा गया है और मुझे बहुत गर्व है। आज हम अभी घूम के आ ही रहे हैं, अंदर देखा है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मर्जी के हिसाब से यहाँ पर जिसने भी इसको सुपरवाइज इस मिशन के द्वारा किया है, उसको मैं बहुत शाबाशी और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा। और ख़ास करके जो बिल्डर हैं, क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष जैन ने जो काम किया है, ये निस्वार्थ भाव से एक तरीके से यहाँ सेवा दी है। इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ तो नहीं, पर मैं वाकई दिल से उसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसने बहुत अच्छा काम किया है और इस परिवार के लिए। आपका नाम बताइए। नाम और मेरा नाम, मैं लेफ्टिनेंट जनरल BS सिसोदिया,
महू में हूँ, महू में सेटल हूँ। रिटायरमेंट के बाद महू में रहता हूँ। स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर शहीदों के परिजनों को कार्यक्रमों में बुलाने का आमंत्रण अब बंद हो गया है। शहीद गजेंद्र सुर्वे के पिता ने प्रशासन पर अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। देश भले ही 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, लेकिन आज भी शहीदों के परिजनों की अवहेलना साफ दिखाई दे रही है। दरअसल उज्जैन के ढांचा भवन में रहने वाले अशोक कुमार सुर्वे शहीद गजेंद्र सुर्वे के पिता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज से 4 साल पहले गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उन्हें ससम्मान बुलाया जाता था। पहले गार्ड दिया जाता था, उसके बाद शासकीय अधिकारी उन्हें लेने आते थे और दशहरा मैदान पर उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज बुलाना तो दूर, कार्ड भी आना बंद हो गए हैं। अशोक कुमार सुर्वे ने ये जानकारी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले सोमवार को दी है। अब देखना है कि शहीद के परिवार के प्रति क्या प्रशासन जागेगा। तो पूछना चाह रहा हूँ कि बंद क्यों कर दी गई है? किसकी तरफ से कार्ड आता था आपको? पहले कलेक्टर के वहाँ से कार्ड आते थे, अब आजकल बंद हो गए हैं। ठीक। अब कोई आपको ध्यान नहीं देता है? नहीं कोई नहीं नहीं, बस आना हो तो आओ, नहीं आना तो नहीं आना। पहले कार आती थी, बाकायदा पटवारी साथ में आता था, लेके जाता था। हाँ। चारों परिवार को लेके जाता था। आजकल कोई नहीं आता। ठीक है। आपका नाम बताइए। आपका नाम बता दीजिए। अशोक कुमार सुर्वे, शहीद गजेंद्र सुर्वे के पिताश्री। नहीं, अभी हमको तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। अभी 3 साल से सिर्फ कार्ड पहुँचा देते हैं, आपको आना हो तो आओ, नहीं तो बताओ। नहीं तो पहले, इसके पहले अपनों को घर पे कार लेके 4 सब शहीदों को परिवार सहित वहाँ बुलाते थे और आगे बिठा के 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन और स्वागत करते थे। उसके बाद आज उन्होंने अपने को ये बिल्कुल व्यवस्था बंदी कर दी है। कितने समय से आपको 3 साल से 4 साल से बंद है। अच्छा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के 3 स्थानों पर झंडा वंदन किया है। सबसे पहले गोपाल मंदिर पर शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्षद और वरिष्ठ नेता ध्वजारोहण में शामिल हुए। इसके बाद करीब 8:30 बजे उज्जैन के जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र ध्वज के सम्मान में सभी ने सलामी देते हुए सेवा दल के अध्यक्ष अरुण रोचवानी ने पूर्व मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और कमल पटेल ने देश और प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार वाली सरकार से जनता परेशान है। 2023 में कमलनाथ जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे गणतंत्र दिवस की पहले तो शहरवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया गया? अच्छा ऐसा। सबसे पहले तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे शहर और ज़िला वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। जगह पूरे प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है। 2023 में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में जो घोषणाएं की हैं, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये प्रत्येक महिला को प्रति माह देंगे और 100 रुपये तक की बिजली माफ़ और 200 यूनिट तक हाफ देंगे। निश्चित रूप से ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे पूरे प्रदेश की जनता को फ़ायदा होगा। आज हमारे संदेश में भी माननीय कमलनाथ जी ने इन तीनों योजनाओं का उल्लेख किया। निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झंडा वंदन का आयोजन किया गया है। मालीपुरा स्थित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मुख्यालय पर आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त की सुबह बैंक के अध्यक्ष व समाज सेवी अनिल सिंह चंदेल ने झंडा वंदन कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बैंक उपाध्यक्ष ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट एवं संचालक सर्वश्री पुरुषोत्तम मिस्त्री, श्रीराम सांखला, मोतीलाल निर्मल, गीता रामी, आशीष उपाध्याय, राजा शास्त्री एवं प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह पवार तथा बैंक मुख्य महाप्रबंधक SN सोमानी व प्रबंधक देव विनोद पंड्या, राजू शर्मा सहित बैंक परिवार के सदस्यगण तथा कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परस्पर सहकारी बैंक में स्वतंत्रता के 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्साहपूर्वक झंडा वंदन किया गया और ये शुभकामनाएं व्यक्त की गई कि ये देश खुशहाल, समृद्ध और ज़्यादा उन्नति करे, एक सशक्त राष्ट्र बने और देश में अच्छा खुशहाली का वातावरण पैदा हो, कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की साजिश न कर सके इस देश में। और ये अपील की गई कि बहुत अच्छा वातावरण रहे देश में। उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अवंती हॉस्पिटल में झंडा वंदन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित अवंती हॉस्पिटल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। अवंती हॉस्पिटल में हर साल की तरह ध्वजारोहण किया गया। अवंती हॉस्पिटल में एक नई शुरुआत करते हुए बाईपास सर्जरी करा चुके अजय माली के द्वारा झंडा वंदन कराया गया। अजय माली झंडा वंदन के पश्चात स्वास्थ्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में चैरिटेबल हॉस्पिटल और आरडी मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स, छात्र और कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया। रैली के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ट्रीट इन उज्जैन। उसी कड़ी में अभी जो मरीज का आपने इंटरव्यू लिया, उसका बाईपास किया गया, कार्डियक बाईपास। सबसे विशेषता ये है कि ये पूर्णतः निःशुल्क किया गया। एक सब्जी बेचने वाला था जो कि अपना काम कर नहीं पा रहा था और वर्षों से वो इसके कारण बड़ी खराब हालत में था। तो ये अभी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गई है कि आज
अभी तक जो लोग बार बार इंदौर की तरफ चले जाते थे इलाज कराने के लिए, वो अब इससे जो भी सुविधाएं हैं वो हमने इतनी यहाँ प्रोवाइड करी है, और बहुत सारी सुविधाएं तो इंदौर से भी ज़्यादा अच्छी है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि इंदौर का जाना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ वही सुविधाएं जो इंदौर में मिल रही है वो इंदौर से आधे पैसे में यहाँ काम हो रहा है, तो इस सुविधा का लाभ लें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुराधा दुबे हार्ट सर्जन अवंती हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस पे मैं सब देशवासियों को और उज्जैन वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज जो झंडा वंदन जिस पेशेंट ने किया है उसका नाम अजय माली है। वो एक सब्ज़ी बेचने वाला है, एक 39 साल का सब्ज़ी बेचने वाला है जिसको यह हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उसको हमने 4 बाईपास किए थे और वो पूरी तरह से 7 दिन के अंदर अंदर स्वस्थ होकर घर चला गया था। ये आजकल अपने देश में बहुत बीमारी फैल रही है हार्ट अटैक की, और यंग लोगों में। अब आप सोचिए ना, वो ऐसा है कि उसको डायबिटीज़ थी ना, उसको ब्लड प्रेशर था, और वो परिश्रम भी, शारीरिक परिश्रम भी काफ़ी करता था, उसके बावजूद भी उसको ये बीमारी हुई है। तो ये बीमारी के प्रति अब अपने को सतर्क होना पड़ेगा, और इसके लिए जो अब उज्जैन में जो सुविधाएं हैं, अब सब हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए हार्ट सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी संबंधित बीमारी के लिए उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र वालों के लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके लिए अभी इनको जो बाहर जाना पड़ता था, पूरी परिवार को बाहर जाना पड़ता, तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, अब उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सब यहाँ पे उज्जैन में ही उपलब्ध हैं, और वो वर्ल्ड क्लास की स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कमी है, ना इक्विपमेंट में, ना स्टाफ में। जो हमने सिस्टम्स बनाए सब बिल्कुल स्टैंडर्ड के हैं, और अब ये उज्जैन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा जो पहले उपलब्ध नहीं थी अब है। पिछले 6 महीने से हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम अजय माली है। मेरे को हार्ट में तकलीफ थी, मैं साग भाजी बेचता था, ठेला चलाता था। उस वक्त मेरे को यहाँ दुखता था साइड में, मैंने मैडम जी को बताया था, फिर मैडम जी ने मेरा ऑपरेशन करा 2 महीने बाद। 4 महीने हो गए मेरे को अभी ऑपरेशन करवाया को। ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा सा दर्द है, बाकी ठीक है। और मैडम जी मेरे लिए तो भगवान है, उन्होंने नया जन्म दिया मेरे को। तो अवंती अस्पताल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ सुविधाओं और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में? यहाँ को तो मेरे को हथेली पे रखा इन लोगों ने। अच्छा। जब भी ऑपरेशन मेरा पूरा 12 दिन मेरे को रखा, इन्होंने बिल्कुल हथेली पे रखा मेरे को, जी जान से। कोई सी चीज़ की कमी नहीं आती, ना मेरे से इन्होंने 1 रुपया लिया है, और ना ही किसी ने मेरे से पैसे मांगे, कि कोई मतलब किसी भी स्टाफ ने पैसे नहीं मांगे मेरे से। और मेरा इलाज फ्री में मैडम जी ने करा है, बहुत अच्छे मैडम जी है, अनुराधा जी दुबे। आपकी तरफ से पूरे प्रशासन को, अस्पताल प्रबंधन को क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत अच्छे हैं ये सब, सबको मेरा नमस्ते बोलना उनको। ठीक। गो। अगस्त इस दिन हर कोई अद्भुत अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जिसमें कई छात्र स्कूल और कॉलेज के प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। 15 अगस्त को वार्षिक दिवस समारोह में सभी स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र देशभक्ति के गीत गाकर और विभिन्न धुनों पर नृत्य करके अपने राष्ट्र के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं। शहर की विश्वसनीय संस्थाओं में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। देवास रोड स्थित अल्पाइन कॉलेज में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था के संरक्षक व समाज सेवी सत्यनारायण जायसवाल, प्राचार्य डॉक्टर हेमंत जोशी, प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमावत द्वारा झंडा वंदन कर सभी ने राष्ट्रगीत गाकर
सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इंदिरानगर स्थित कादम्बनी चिल्ड्रंस अकेडमी में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था की प्राचार्य डॉक्टर मंजू कीर्ति वशिष्ठ थी। अतिथियों द्वारा झंडा वंदन कर सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। तत्पश्चात भारत माता की आरती उतारी गई व बच्चों में मिठाई का वितरण भी किया गया। कादम्बनी चिल्ड्रंस अकेडमी परिवार की ओर से सभी देशवासियों एवं उज्जैन वासियों को मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हमारे स्कूल कादम्बनी चिल्ड्रंस अकेडमी में भी हमारे बच्चों ने इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे देश की स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे, हमारे देश को हर बुराई से स्वतंत्र रखेंगे और सभी देशवासियों से भी मैं यह अपेक्षा करती हूँ कि देश की हर बुराई से देश को आज़ाद करें। आज किनके द्वारा झंडा वंदन किया गया? झंडा वंदन हमारे डायरेक्टर श्री मनोज पारिक सर के द्वारा आज किया गया है हमारे स्कूल परिसर में, और इस अवसर पर हमारे सभी टीचर्स और सभी विद्यार्थी भी उपस्थित रहे हैं। महानंदा नगर स्थित रविंद्रनाथ टैगोर हाई सेकेंडरी स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के डायरेक्टर मनोज पारिक, संस्था की प्राचार्य श्रीमती निशा मिंडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण पश्चात बच्चों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। सभी ने एक दूसरे को राष्ट्र पर्व की शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात बच्चों द्वारा रंगारंग राष्ट्रभक्ति की प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम समापन के पश्चात संस्था द्वारा सभी को मिठाई का वितरण भी किया गया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। आप सभी दर्शकों को सिटी 24 की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आइए भारतवर्ष के 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सभी हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाएं और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।